सच्चा परमेश्वर है, दयालु और कृपालु परमेश्वर है। सारा आदर सारा महिमा देते उसको सच्चे दिल से धन्यवाद देते पिता। तू करुणामय परमेश्वर, तू दयालु और तू दया करने वाला। धन्यवाद देते तू हमारा उद्धार करने वाला, तू हमें मुक्ति शांति देने वाला परमेश्वर। तेरी महिमा करते, अभिषेक करो इस सभा तेरे चरणों पर रखते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आराधना हो आराधना, दयावती चुकी आराधना। आराधना हो आराधना, दयावती चुकी आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना।
प्रभु का धन्यवाद करूंगा तुझे धरती में खड़ा रहूंगा ना चलूंगा मैं शेर करूंगा ना चलूंगा मैं शेर करूंगा यीशु का धन्यवाद करूंगा मेरी आयु की दिन सब साथ में करूंगा तेरे प्रेम को पूरी करूंगा मेरी आयु की दिन सब साथ में करूंगा तेरे प्रेम को पूरी करूंगा यीशु का समान करता रहूंगा मेरी महिमा तेरी भावना यीशु का समान करता रहूंगा तेरी महिमा तेरी भावना प्रभु का धन्यवाद करूंगा तुझे धरती में खड़ा रहूंगा ना चलूंगा मैं शेर करूंगा ना चलूंगा मैं शेर करूंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा यीशु का धन्यवाद करूंगा मसीह का धन्यवाद करूंगा हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तू जीवित परमेश्वर, तू करुणामय परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता। तेरे भवन में जलते जलते भस्म हुए हैं, यही हमारी मकसद है। धन्यवाद देते कि तू हमारे अपराधों का बोझ, पाप का बंधन से हमें तू आजाद किया, हमें छुड़ाए, हमें नया जीवन दिया। उस लहू के लिए हम धन्यवाद देते जो हमारी पापों की खातिर बहाया गया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आज तेरे वचन हमें समझ देता है, पवित्र करता है, आपके मार्ग में अगुवाई करता है, हमें प्रेरणा देता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। जो तूने कुर्बानी दिया है उस कुर्बानी को कोई नहीं भूल सकता। आज जो भी तेरे पास आकर नम्र होता है, तेरा नाम लेता है, वो पाप से मुक्त होता है, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी नाम हमें दिया है, आपका साथ हमें दिया है, आपका वचन हमें दिया है। स्वयं आप हमारे अंदर रहते हो, हमें अगुवाई करते हो। आप बुद्धि समझ के साथ हमारी और भी मजबूती के साथ आपके अनुभव में बढ़ाओगे। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। आरज़ू जो उसका है वो मेरे गुनाह का। जो क्रूस पे कुर्बान
कृपालु परमेश्वर, तू सच्चा है, तू जीवित परमेश्वर है। तेरा अनुग्रह है प्रभु यीशु। आप हमारी समझ को बढ़ाओ, आप हमें संगति में बढ़ाओ पिता, आपकी कलीसिया में बढ़ाओ प्रभु यीशु, आपकी वचन में मनन करने में, वचनों को याद रखने में, आपकी सोच, आपके विचार, आपकी मदद की हमें ज़रूरत है, आपके अनुग्रह की हमें ज़रूरत है प्रभु यीशु। आप अभिषेक करो, आप अगुवाई करो, तू जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तू लोगों को मजबूत करता है, तेरे बच्चों को तू दूध और मधु से बढ़ाता है, फिर तू उन्हें अच्छे भोजन वस्तु से वितरित करता है। प्रभु यीशु, आज तेरे कलीसिया को ज़रूरत है, कलीसिया में लोगों को मजबूत करो, नए लोगों को बढ़ाओ पिता, तेरे अनुग्रह, तेरी बुद्धिमत्ता में, तेरी संगति में प्रभु यीशु। धन्यवाद दे, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, अभिषेक करो इस समय, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। ओके, शुक्रवार को प्रचार है, गुड फ्राइडे। ओके, प्रभु यीशु मसीह को उस दिन क्रूस पर चढ़ाया गया और उसी दिन उनके प्राण छूट गया और उसी दिन ही उनको दफनाया गया, फ्राइडे के दिन। और रविवार का दिन जी उठे और रविवार को पुनरुत्थान रविवार है। तो आइए हम लोग भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, तो दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो इस समय को पिता, इस भेंट के लिए धन्यवाद देते, जो भी भाई बहन विश्वास योग्यता से देते हैं प्रभु यीशु, तेरे राज्य के लिए आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा उन पर बनाई रखो पिता, उनकी परिवार में, उनकी कामकाज में, उनकी नौकरी में प्रभु यीशु, उनके आय उपाय में आपकी अनुग्रह रहे, आपकी दृष्टि रहे पिता। धन्यवाद देते प्रभु, आप देखते हो प्रभु उनके दिल, उनके विचार को। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, अभिषेक करो इस सभा को पिता, इस ऑफरिंग के लिए धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Bye.
संदेश में चलेंगे। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए इस संदेश को आपकी सामर्थ्य में और अनुग्रह में आप बातें करना पिता हम समझ सके और हमारे जीवन में इस्तेमाल हो सके। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, दयालु और कृपालु परमेश्वर, तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, प्रत्येक हृदयात्मा को स्पर्श कर देता है। और जो भी YouTube चैनल में देखते हैं, संदेश सुनते हैं प्रभु, आप भी उनको भी स्पर्श कर प्रभु यीशु मसीह। जो भाई बहन यहाँ पर उपस्थित नहीं है पिता, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उनके हृदय, उनके परिवार में, उनकी व्यक्तिगत जीवन से आप बातें करो पिता। संगति इन दिन प्रतिदिन जरूरी कितना हमारे लिए प्रभु, आप प्रत्येक लोगों को मदद कीजिए कि वो संगति में बढ़े, वचन में बढ़े, मेडिटेशन में, आपके साथ अच्छे रिश्ते में प्रभु यीशु आप सहायता करो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग आज जो बात करेंगे और है प्रभु यीशु मसीह का लक्ष्य। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का लक्ष्य वो एक ही लक्ष्य में आया था कि यरूशलेम जाना, और यरूशलेम में जो होना था वो आप सभी लोग जानते हैं। स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया पापियों के लिए क्रूस पर मरने के लिए। ओके, और भविष्यवक्ता यरूशलेम के बाहर नहीं मर सकता, इसीलिए जरूरी है उसको यरूशलेम जाना था। कोई भी भविष्यवक्ता यरूशलेम में ही उसको मरना, बाहर नहीं, तो इसीलिए वहाँ पर जाना उसको जरूरी था। बहुत सारे बातें यीशु मसीह जब हम देखते हैं लूका के अध्याय में, मसीह प्रकट करता है कि कलवरी पर पाप क्षमा के लिए उसकी मृत्यु, उसके प्रथम आगमन का उद्देश्य था। उस क्रूस पर बलिदान और पाप क्षमा, पुनरुत्थान, ये पहला आगमन था उसकी। यदि हम यरूशलेम के संदर्भ में क्या बोलते हैं, यरूशलेम के संदर्भ में जो भी हम लोग या ढूंढते या देखते हैं, जो जोड़कर अलग अलग जगह पे यीशु मसीह किस तरह से यरूशलेम के बारे में या यरूशलेम के संदर्भ में बातें की और किस तरह से दिखाया, अगर हम सारी चीज़ों को देखते हैं लूका की किताब में, तो शुरू से ही यीशु मसीह उसका लक्ष्य एक ही था कि वो यरूशलेम को जाए। समझ रहे, एक ही लक्ष्य था। लूका का 9 और वचन 31, ओके, 9 का 31, लूका 9:31 यहाँ से शुरू होता है। हम लोग देख सकते हैं कि यरूशलेम को यार जाने का उसका अलग अलग जगह पे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर इस प्रकार कहता कि ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे, जो यरूशलेम में होने वाला था। ओके, यरूशलेम में होने वाला था, जो पहले से ऑलरेडी लोगों के अंदर भी चर्चा हो रहा था। उसके मरने की चर्चा कर रहे थे, मरने की चर्चा हो रहा था। अभी यरूशलेम प्रवेश कब होता है? 21 अध्याय में, 21 अध्याय में विजय प्रवेश होता है यरूशलेम में ना। लोगों ने क्या, खजूर की डालियां डालते हैं और चिल्लाते हैं, जो प्रभु के नाम से आता, होशाना दाऊद की संतान। नहीं, इस प्रकार से लोग गाते हैं। लूका के 21 अध्याय में 1 से 10 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार बातें करता है।
जो कुछ होने वाला था इस अध्याय में यहाँ पर वो बता रहा। और एक बातें हम देख सकते हैं लूका का 51 में 51 में, जब उसके ऊपर उठाई जाने के लिए पूरे होने पर थे, जो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया और भी संकल्प लिया साहसपूर्वक। ना जान रही लोगों को पता चल रहा कि यरूशलेम में जाने से उसकी मृत्यु होगा, उसे मार दिया जाएगा, फिर भी वो और दृढ़ता से उस मार्ग की ओर या उसके विचार की ओर बढ़ते जा रहा, साहस के साथ। उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया ना, और भी। और 53 में उसी अध्याय का परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। उतरने नहीं दिया, यरूशलेम जाने के लिए नहीं देना चाहता। वो चमत्कार करने वाला प्रभु, खिलाने वाला प्रभु, बीमारियों को ठीक करने वाला परमेश्वर नहीं चाहते कि वो यरूशलेम जाए और उसको विपत्ति आए या वो मारा जाए। कोई नहीं चाहता, परंतु यीशु मसीह दृढ़ बना लिया था कि मुझे किसी भी हाल में जाना है। अब उसका जो यरूशलेम के तरफ जो भी प्रचार कर रहा, यरूशलेम के तरफ उसका कदम बढ़ चुका है। अब वो प्रचार करते करते गांव गांव, नगर नगर, वो इधर उधर घूमते घामते वो यरूशलेम जरूर पहुंचेगा। इस तरह से वो संकल्प ले चुका है कि वो यरूशलेम जाएगा। लूका का 13:22 में कहता, वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा। यरूशलेम की ओर जा रहा। वह उपदेश करता हुआ यरूशलेम जा रहा, उपदेश करता हुआ, प्रचार करते हुए, लोगों को सिखाते हुए, बीमारियों को चंगाई देते हुए, हर तरह के काम करते हुए जा रहा। मगर उसकी माइंड में क्या है? यरूशलेम। लोग कितना उसको आदर कर रहे हैं। नहीं प्रभु, आप यरूशलेम मत जाओ, आप वहां पर जाकर क्यों मारे जाओगे, वहां मत जाओ, आप इस तरफ काम करो, हम देखो आपकी महिमा कर रहे हैं। कई सारे लोग इस प्रकार कह सकते हैं। बोलते ना कि आज की संत और बड़े बड़े जो कुछ चमत्कार या कुछ संत लोगों के जीवन में होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं या उनका नाम होता है या उनको फॉलोअर बहुत ज़्यादा हो जाता, तो उनकी गर्व बढ़ जाता। पर यीशु के अंदर ये नहीं था। यीशु के अंदर ये नहीं था। यीशु गांव गांव, नगर नगर घूमता हुआ यरूशलेम की ओर, यानी कि जो लक्ष्य है उसका, उस लक्ष्य यानी कि उस मुकाम तक पहुंचना था, उसको उस कलवरी तक पहुंचना था। किसी भी हाल में वो कलवरी तक पहुंचना था। शैतान रुकावट लाता था, पर यीशु जानता था कि मुझे कलवरी तक पहुंचना है। इसीलिए हर एक इंसान अपनी माइंड में एक लक्ष्य रखना चाहिए कि मैं क्या करूं, और उस लक्ष्य को पाने के लिए उस प्रकार का कार्य करना चाहिए। जब यीशु जा रहा, गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ, सुसमाचार प्रचार करते हुए, आप अगर 13 अध्याय में देखेंगे, बहुत खूबसूरत बातें हैं। लूका का 13 अध्याय में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। लूका का 13 अध्याय, एक मिनट हम लोग पढ़ते हैं। लूका 13 अध्याय में ओके, मन फिराओ या तो नाश हो जाओ ना। सिंपल उपदेश है, सिंपल। या तो परमेश्वर में विश्वास करो, या तो परमेश्वर से अलग होकर मरो।
प्रचार कर, बता रहा, सिद्धांत दे रहा हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें। 1-2 वचन पढ़िए, 13 अध्याय का 1-2 वचन। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उनसे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में ये कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? 3 भी पढ़िए। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, यदि तुम मन न फिराओगे तो फिर तो तुम सब इस रीति से नष्ट होगे। ओके, तो परमेश्वर यीशु मसीह प्रचार कर रहा, बता रहा, कुछ घटनाओं को लेकर आए थे वो। एक साथ कुछ लोग मारे गए थे, एक पत्थर गिरा था और सब मर गए थे, तो वो लेकर उससे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आज अगर कोई इंसान यीशु मसीह कह रहा, अगर तुम मन नहीं फिराओगे, नया जन्म नहीं होगा, तो तुम इसी प्रकार से नाश हो। समझ रहे? तो इस प्रकार से वो, फिर हम देखते हैं फल रहित अंजीर पेड़ की दृष्टांत ना, फल रहित, जो लोग मन नहीं फिराएंगे, चाहे वो गलीली हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो अन्य जाति हो, कोई भी हो, अगर मन नहीं फिराएंगे तो नाश होंगे। ये अंजीर का पेड़ इजराइल की यहूदी लोगों के लिए प्रतीक है ना, अंजीर का पेड़। पढ़िए 6 और 7 वचन। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंगूर ना, अंजीर, अंगूर की बारी में, ओके, अंगूर अंजीर पेड़, अंजीर का ओके पेड़ तो ओके, अंगूर की बारी में हाँ ठीक। अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं। यदि आगे फले तो भला, नहीं तो उसे काट डाल। ओके, ये क्या बता रहा? एक उपदेश दे रहा, एक शिक्षा दे रहा कि विश्वास किया इंसान, उसको अधिकार दिया परमेश्वर ना, उसको अधिकार दिया परमेश्वर कि तुम मेरी प्रचार करो और तुम बहुत लोगों को मेरे पास लाओ, पर वो व्यक्ति प्रचार नहीं करता। तो ये अंजीर का पेड़ का उदाहरण दे रहा इजराइल लोगों को परमेश्वर ने दिया था कि उसके द्वारा पूरी दुनिया में उसकी महिमा हो, परंतु इजराइल लोगों ने वो कार्य नहीं किया। यीशु मसीह जब से वहां पर आया तो इजराइल लोगों की घूमते घामते नगर नगर, गांव गांव पुरानी व्यवस्था की बातें सिखा रहा, बता रहा, परंतु कोई समझ नहीं रहा उसकी बातें। व्यवस्था में लिखा है, भजनों में लिखा है, नबियों की किताबों में लिखा है, वही बातें वो बता रहा, पर वो लोग समझ नहीं रहा। तब वो ये उदाहरण दे रहा, एक अंगूर की बाग में अंजीर की वृक्ष है, समझ रहे हैं, और मैं 3 साल से देख रहा हूं, फल ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रहा। 3 साल से वो प्रचार कर रहा, पर इजराइल में ऐसा विश्वासी नहीं देख रहा। इजराइल में एक भी ऐसा विश्वासी नहीं मिल रहा उसे, समझ रहे हैं। और कई बार होता है, हम लोग जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह आपको वरदान देता ना, गिफ्ट, कौन सा गिफ्ट? पैसों का नहीं, या खाने पीने का नहीं, या घर मकान का नहीं। गिफ्ट ये है कि आप अच्छे गा सकते हो, आप अच्छे प्रचार कर सकते हो, आप अच्छे वचनों को आप लोग मतलब अर्थ समझा सकते हो। अलग अलग गिफ्ट ना, किसी को अच्छा से प्रचार करने का, किसी को प्रोत्साहन करने का, किसी को सुसमाचार को अर्थ को समझाने का, किसी को लोगों के साथ प्रेम बांटने का, अलग अलग तरीके से गिफ्ट दिया। उन गिफ्ट में से अगर आपको रखा है तो वो गिफ्ट काम आना चाहिए ना। आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। समझ रहे हैं? ये फल गिफ्ट है ना, परमेश्वर की आत्मा की फल।
हम लोगों को क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वचन सुना रहे हैं, और वो आ रहे हैं, उनके जीवन में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। यीशु मसीह वही बता रहा कि मैं आकर प्रचार कर रहा, पुरानी व्यवस्था के बारे में बता रहा, पर कोई भी मन फिराने के लिए तैयार नहीं, फल नहीं दिख रहा उनके अंदर, समझ रहे? तो इसीलिए कह रहा काट दीजिए भाई, जगा लिया। क्या हुआ? जिस इंसान को वो पद या गिफ्ट मिला, वो गिफ्ट अगर काम पे नहीं लगा रहा तो वो वहीं पर है, उससे गिफ्ट लिया नहीं गया, परंतु उसको उसी जगह पे रहता है, पर उसी जगह पे दूसरे किसी को वही गिफ्ट में बढ़ाता परमेश्वर, समझ रहे? उसी गिफ्ट में बढ़ाता परमेश्वर। तो इसीलिए आपको मुझे समझना कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से कार्य कर रहा है। और 10-11 वचन पढ़िए। सब के दिन वह आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसमें 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। ओके, तो यहाँ पर आराधनालय में काफी सालों से आराधना हो रहा है, वचन सुनाया जा रहा है, लोग संगति कर रहे हैं, महिमा हो रही है, परंतु यहाँ पर एक कुबड़ी औरत है, वो ठीक ही नहीं हो रही। सोचिए एक कैसी आराधना है भाई? परमेश्वर की भवन है, परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है, करेक्ट, परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर, परंतु कोई बीमारी ठीक नहीं हो पा रहा। देखिए, पहला जो बताया उपदेश दिया मन फिराने का, दूसरा उपदेश दिया आपको और मन फिरा चुके गिफ्ट मिला, उस गिफ्ट का इस्तेमाल करो और भी बहुतों को उसी प्रकार से बढ़ाओ, फल लाना। यहाँ पर देख रहा एक आराधनालय है, प्रभु की उपस्थिति है, वहां पर लोग इकट्ठा होते, वचन सुनते, आराधना करते, परंतु वहां पर एक कुबड़ी औरत है, बहुत सालों से है, काफी सालों से, उसे ठीक नहीं कोई कर रहा, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। जब उस आराधना में आया तो यीशु मसीह ने देखा और उपदेश देने लगा, और उस कुबड़ी औरत से कहा कि तू ठीक हो जा, पर लोग उसका विरोध करने लगे। अरे आज का दिन, सब का दिन में तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लोग विरोध कर रहे। सोचिए, इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हर जगह हर समय प्रचार करते करते वो कहाँ जा रहा? उसका लक्ष्य क्या है? यरूशलेम। यरूशलेम कौन सा? आप देखेंगे वचन 16, 18, 19 पढ़िए। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है, और मैं उसकी उपमा किससे दूं? वह राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया, और वह बढ़कर पेड़ हो गया, और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा। ओके, विश्वास। परमेश्वर का राज्य कैसा है? एक बीज की तरह ना, परमेश्वर का राज्य, उसे बो और एक दिन पेड़ हो गया ना। वो बता रहा कि परमेश्वर का राज्य कैसा है, एक दाने के समान, दिखता नहीं है, दाने के समान। 20-21 पढ़िए। फिर उसने कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? वह खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने अपने 3 पसेरी आटे में मिलाया, और होते होते सब आटा खमीर हो गया। ओके, 3 पसेरी। अब इसीलिए क्या बता रहा उदाहरण? आत्मिकता और नैतिकता या भौतिकता, फर्क दिखा रहा ना। अगर तुम खमीर हो तो अखमीरी, अगर तुम अखमीरी हो तो खमीर मत बनो, या उन लोगों की खमीर से दूर रहो। खमीर क्या करता? गूंदे हुए आटा को खमीर बना देता, पूरे के पूरा खमीर फुलाता ना। तो पर मैं ये क्या कह रहा? उसने फिर से कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? किससे दूं? वह खमीर के समान है जिसने मिला दी, और वो गूंदा हुआ आटा पूरा के पूरा, समझ रहे? तो किसकी उपमा दे रहा? खमीर का उपमा दे रहा। परमेश्वर का राज्य कैसा है?
ओके, दूसरी एक शब्द में खमीर कुछ सिद्धांतों को भी दिखाता है, परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत को समझने की। और कुछ सिद्धांत कहता है ना, फरीसियों शास्त्रियों की खमीर से दूर रहो। उनका खमीर क्या है? झूठी शिक्षा ना, लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। फिर हम देखते हैं 22 वचन में यहाँ पर एक यरूशलेम की जाने की भी बात किया करता है। 22 वचन में 13-22 में वह उपदेश करता हुआ यरूशलेम जा रहा था। समझ रहे? ऐसा ही जा रहा, उपदेश देता रहा। और हम 14 अध्याय में देखते हैं एक वचन, तेरह का 33 देखिए, 33 अध्याय, 33 वचन, अध्याय 33 वचन। तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम से बाहर मारा जाए। ओके, हो नहीं सकता कि कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। आज कल और परसों मुझे चलना है। आपको मुझे यही समझा रहा, यही बता रहा, दुख हो या कष्ट, चलना बंद मत करो। परमेश्वर में चलते जाओ, परमेश्वर में बढ़ते जाओ, मुकाम पहुंचो, लक्ष्य को मत खो। इसलिए यीशु मसीह कह रहा, आज कल और परसों मुझे चलना है। समझ रहे हैं? ओके, और 17 का आप चल रहा, फिर उपदेश करते जाता है। बहुत सारे 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय आप देखेंगे, बहुत सारे उपदेश देता, दृष्टांत बताता, लोगों को बताते जा रहा। अभी यरूशलेम पहुंचा नहीं है, चल रहा। कई सारी चीजें हम लोग देखते हैं, खोए मुंह का भेड़, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत बता रहा लोगों को समझने के लिए, लोगों को जानने के लिए, परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर कितना लोगों से प्यार करता, परमेश्वर अपनों से कितना प्यार करता। ये सारी चीजें वो दिखा रहा और समझा रहा, लोगों को बता रहा कि मैं इसीलिए आया हूँ कि तुम परमेश्वर को जानो, कि तुम परमेश्वर के वचन को समझो, कि परमेश्वर कितना प्यार करता था, परमेश्वर कितना तुम्हारे लिए दुखी होता, कितना तुम्हारे लिए वो तैयार रहता, वो हमेशा तुम लोगों से प्रेम करता। वो बता रहा, आकर समझा रहा, हर चीज का उपमा दे रहा, वो स्वर्ग का दे रहा, धरती का दे रहा, तुम जो कर रहा उसका दे रहा, दृष्टांतों से परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहा, परमेश्वर के सिद्धांत के बारे में बता रहा है ना, किस तरह से इस संसार में झूठी शिक्षा है वो बता रहा, किस तरह इस संसार में झूठी राज्य है जो आप लोगों को भ्रमित करके रखा है, वो सारी चीजें बता रहा, किस तरह से तुम खोए हुए वो चीजें बता रहा। 17 अध्याय वचन 11 पढ़िए। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था। ओके, सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा, 17 अध्याय में 11 वचन में। समझ रहे? ऐसा क्यों किया? परमेश्वर की योजना है। वहां पर एक कोड़ी है, वो बताना चाहता था कि परदेशी भी ना, जो मेरे लोग नहीं है, वो भी परमेश्वर पे आशा लगाए हुए। एक कोड़ी ठीक हो जाता ना, और वो पलट कर आता यीशु के पास, दंडवत करता, वो परदेशी था। समझ रहे? वो परदेशी था। और लूका का 18:31 पढ़िए। लूका का 18:31। तब उसने 12 को एक और ले जाकर उससे कहा, देखो हम यरूशलेम को जा रहे हैं और मनुष्य के पुत्र के संबंध में नबियों के द्वारा जो कुछ लिखा गया है वह सब पूरा होगा। ओके, यहाँ पर अपनी मृत्यु के बारे में फिर से चलों को याद दिला रहा, फिर से बता रहा। देखो हम यरूशलेम को जाते हैं। ओके, मनुष्य का पुत्र क्या होगा, वो सारी बातें उनको समझा रहा, बता रहा। जाना उसको जरूरी है, वो जानता। सोचिए थोड़ी समय के लिए, आप सोचिए, आप जानते हो 3 दिन के बाद आपको फांसी लगेगा,
और आप वहां से बहुत दूर हो, तो आपको 1 हफ्ता पहले से चलना नहीं, मतलब फांसी नहीं और कोई चीजें समझ लीजिए, या मृत्युदंड होगा और आपको बुलाया गया 1 हफ्ता पहले से, तो आप क्या करेंगे? हम लोग तो भाग जाएंगे, छुपने का रास्ता ढूंढेंगे, नहीं? हाँ, छुपने का ही रास्ता ढूंढेंगे। परंतु यीशु मसीह वो जानता था शुरू से ही, यरूशलेम जाऊंगा तो मैं मरूंगा, परंतु उसने लक्ष्य बना लिया उसने, और जाते जाते ऐसे काम कर दिया जो लोग कभी भूल नहीं सकते। अंधों को आंखें देना, मुर्दों को जिलाना, स्वर्ग नरक के बारे में बताना, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना, ऐसे ऐसे उपदेश दिया। कुबड़ी को ठीक करना, गूंगों को ठीक करना, भटके हुओं को सही रास्ता दिखाना, भेड़ों की दृष्टांत ना, सोने क्या बोलते कि हार की दृष्टांत ना, पुत्र की दृष्टांत, कई सारे ऐसे चीजें उन्होंने बताया और समझाया। सोचिए, थोड़ी समय आपको फांसी लगेगा और आप जाओगे, लगता नहीं कि मुझे तो ऐसा कोई नहीं करने वाला। मृत्युदंड है, आपको पता है कि 30 तारीख को मेरा मरने का दिन है, मैं मरूंगा। आप, मैं लोगों को बताते रोज रहूंगा, मरूंगा, उससे पहले ही मर जाऊंगा। सोच के, हाँ, सोच के उससे पहले ही इंसान खत्म हो जाएगा। पर यीशु मसीह जानता था, उसने उसको लक्ष्य बना लिया, मुझे वहां जाना है, मुझे कलवरी पर मेरा लहू बहाना है, कलवरी के लिए मैं आया हूँ और किसी के लिए नहीं। लोग उसको राजा बनाना चाहते, लोग उसको पकड़ के रखना चाहते, परंतु उसको जाना है, उसको जाना है। यूट्यूब चैनल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, यूट्यूब में तुम लोग जो करना करो। मेरे लिए मंदिर बना रहे हो, मुझे पता नहीं, बट मैं नहीं रुकने वाला, मैं यरूशलेम जाऊंगा। तुम क्या चाहते हो? क्या कार दे रहे हो मुझे? नहीं, मुझे नहीं चाहिए कार, मुझे कार की जरूरत नहीं है, मुझे और कोई चीज की जरूरत नहीं है, मेरा नाम इतना तुम लेने की जरूरत नहीं है, मुझे यरूशलेम जाना ना। लोग कितना आदर कर रहे हैं, लोग कितना प्यार दे रहे हैं, लोग उसके पीछे पीछे, लोग उसको बहुत कुछ करना चाहते हैं उसके लिए, बट वो यरूशलेम को जाना है। 19 अध्याय। जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वह समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। ओके, वो आप देखिए, यीशु यरूशलेम के निकट है और लोग क्या विचार कर रहे हैं? आज परमेश्वर का राज्य प्रकट हो जाएगा, क्योंकि यीशु यरूशलेम के करीब आ गया। तो उसने एक दृष्टांत बताया। ये दृष्टांत क्या था? 10 मोहरों का दृष्टांत, नहीं, 10 मोहरों का दृष्टांत। ये दृष्टांत से लोगों को समझाया। पढ़िए आगे थोड़ा, और 12-13। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलवाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज करे। 14 पढ़ लिया, 15 पढ़िए। जब वह राजपद आकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकड़ दी थी, अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 10 और मोहर कमाई। उसने उससे कहा, धन्य है हे उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। इस तरह की दृष्टांत बता रहा। और हम 19 अध्याय में ही देखते हैं यरूशलेम के विजय प्रवेश। ठीक है, वो जो मैं शुरू में बताया, लूका का 21 अध्याय, लूका का नहीं, मत्ती का 21 अध्याय 1 से 10, विजय प्रवेश। समझ रहे? शुरू में जब मैंने बताया मत्ती का 21 अध्याय 1 से 10 में। ठीक है, तो यहाँ पर अभी विजय प्रवेश। एक बात मुझे यहाँ पर रिजेक्ट कर देते वो लोग, 17 अध्याय
सॉरी, एक मिनट। विजय प्रवेश होता, फिर भी वो प्रचार कर रहा बहुत सारी चीजें। 20 अध्याय में 20 अध्याय 17 और 18 वचन पढ़िए, 17 और 18। उन्होंने यीशु मसीह ने जो संदेश दिया, जो बातें यहाँ पर बताए, लिखा है ना, वो बातें उनको समझा रहा था, परंतु इस बात से सब लोग उससे नाराज और हो गए। पढ़िए। उसने उनकी ओर देखकर कहा, क्या फिर यह क्या लिखा है? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। इससे और वो लोग नाराज हो गए यरूशलेम में, शास्त्री फरीसी लोग। समझ रहे हैं? जब वो विजय प्रवेश हुआ तो उसके नारे लगाए। ओके, 19 अध्याय का 32 और 32 से आगे 36 तक पढ़िए। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वह गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वह उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वह अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जा रहे थे। ओके, इस तरह से ये कितना बड़े 32 ना? हाँ, तो इस तरह से वो लोग फिर आवाज मत्ती की किताब में अगर देखेंगे तो उसमें कहते कि चिल्ला चिल्ला कर गा रहे थे लोग, प्रभु के नाम से जो आता है, हे होशाना दाऊद के संतान ना, होशाना होशाना गा रहे थे। ये सारी चीज़ें कर रहे थे वो लोग। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर चुका। खजूर का रविवार जो पिछले रविवार को वो प्रवेश किया, खजूर का रविवार इसीलिए बोलते हैं, सप्त का दिन वो प्रवेश किया गधे के ऊपर बैठकर। और प्रभु यीशु मसीह अब यरूशलेम में रहता है। अब यरूशलेम में बहुत से ऐसी चीज़ें शास्त्री फरीसियों का सामना करता है, और शास्त्री फरीसी लोगों को भी वो व्यवस्था और पुरानी नियम से कई सारे दृष्टांत, कई सारी बातें उनको सिखाता, फिर भी वो लोग उसको समझ नहीं पाते। लूका के सुसमाचार में यरूशलेम का जिक्र करीबन 32 से भी ज़्यादा बार किया गया है लूका की किताब में। जो यीशु मसीह का लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो यरूशलेम की ओर बढ़ता। फिर हम देखते हैं यरूशलेम में जाके तो उसको पकड़वाया जाता और फिर क्रूस पर चढ़ाया जाता, उसका पूर्ण रूप से उसको सूली पर चढ़ाया जाता आरोप लगाकर। और पर यीशु मसीह का ये एक अच्छा था जो तीसरे दिन मरे उनसे जी उठे। सोचिए कि यीशु मसीह के जीवन के बारे में थोड़ी समय के लिए एक लक्ष्य रखा उसने, एक ही लक्ष्य, मुझे यरूशलेम जाना, क्रूस पर बने, क्रूस पर चढ़ना। सब कुछ बता रहा लोगों। भविष्यवक्ता यरूशलेम के बाहर ना मारा जाए, सब कुछ बता रहा लोगों, अपनी मृत्यु के बारे में बता रहा, सब चीजें। परंतु जो कुछ भी करता लोगों की सोचिए, कोई उसको लालच दे रहा, कोई उसको जमीन दे रहा, कोई उसको कार दे रहा, कोई उसको मदद कर रहा। हम लोग आपके साथ है प्रभु, आप कहीं पर ही उपदेश देने लगो, हम आपके लिए यहाँ पर मंडप बनाएंगे, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, बड़ा सा आश्रम बनाएंगे ना। प्रभु यीशु मसीह सब नहीं सुना, उसकी लक्ष्य को पूरा करना। आज लोगों को हम देखे हैं, प्रभु में आते हैं, विश्वास करते हैं, उनकी जीवन को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता, परंतु वो लोग इस्तेमाल होना नहीं चाहते। कई बार देखेंगे उनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार किया परमेश्वर ने, उस चमत्कार के द्वारा उनके जीवन में अद्भुत अगुवाई करना चाहते, परंतु लोग, क्या रूत को पता था कि वो एक दिन उसको पति मिलेगा और उसी के वंश से यीशु मसीह आएगा? रूत को पता था? नहीं।
क्या दाऊद को मालूम था कि इजराइल का राजा होगा? नहीं। उसी प्रकार हम किसी को नहीं मालूम कि हम क्या होंगे, बट परमेश्वर को पता है। यूसुफ को मालूम था कि वो मिस्र में पीएम बनेगा, किसी को नहीं मालूम। सोचिए, पौलुस को मालूम था कि वो 13 कलीसियां लिखेगा, कलीसियां को पत्र लिखेगा। पतरस को मालूम था मैं 2 किताब लिखूंगा। नहीं। क्या दाऊद को मालूम था कि मैं भजन संहिता लिखूंगा? नहीं मालूम। इसीलिए हमें परमेश्वर की अनुसरण करना चाहिए और एक लक्ष्य रखना चाहिए। परमेश्वर तो क्या चाहता हमारे जीवन से, और यीशु मसीह ने अपना लक्ष्य हटा नहीं, ना तो धन हटा सका, ना तो लोगों की भीड़, लोकप्रियता, ना वो हटा सका, ना तो किसी की जमीन, ना जायदाद, ना और कोई चीज नहीं। उसने जो कार्य करने आया तो वो कार्य पूरा किया। अपना लक्ष्य कभी नहीं हटा। इसीलिए हमें लक्ष्य रखना चाहिए, हमारे जीवन में लक्ष्य रखना चाहिए, और उस लक्ष्य के आधार पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो वो लक्ष्य पूरा होता है और परमेश्वर पूरा करता है। यीशु मसीह को हम देखते क्रूस यरूशलेम जाकर क्या किया। यरूशलेम बड़ा, अरे यरूशलेम बहुत बढ़िया शहर है, चलो एक मकान बनाते हैं, एक आश्रम बनाते हैं, सब आएंगे आराधना करने के लिए। चलो वो आराधना का जो स्थान था उसको तोड़ देंगे, उसमें जो बेकरी कर रहे हैं वो सब हटा देंगे, हम लोग एक नया तरीका से उसको बनाएंगे और मैं वहाँ बैठूंगा और सब लोग मेरे पैर छुआ आगे। नहीं, ऐसा नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो गांव गांव, शहर शहर, गली गली जाकर सुसमाचार बताया, प्रचार कर रहा, लोगों की गलतियों को दिखा रहा कि तुम गलत हो, लोगों को बता रहा कि परमेश्वर कैसा है, लोगों को समझा रहा, लोगों को दिखा रहा, लोगों की दुख दर्द को समझ रहा, लोगों के साथ। एक वचन कौन सा है? 19 का, यीशु मसीह 19 का है, 19 का 18 कितना में है, देखकर यरूशलेम को देखकर रोया है। लूका का 19 अध्याय को लिए मिला तो पढ़िएगा, या 20 अध्याय में। यरूशलेम में 20 अध्याय में 19 में 41। जब वह निकट आया 41 नगर को देखकर उस पर रोया। उस पर रोया, नगर को देखकर। जब उसका निकट आया और पहाड़ के ऊपर से देखा उसने, तो वो क्या किया? रोया वो। तो सोचिए कि परमेश्वर कितना चाहता लोगों को, परमेश्वर कितना चाहता कि मन फिराओ, लौट आओ। तुम्हारी बीमारी, ये तुम्हारा वो तुम्हें फंसा कर नहीं रख सकता। लालच, ना ईर्षा, ये सारी चीजें तुम्हें भ्रष्ट नहीं कर सकता। लोगों के सिद्धांत, खमीर, ये सब चीजें आकर तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर को देखो, परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, पर मैं आया हूँ तुम्हें बचाने के लिए, ना। ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह देखा। प्रभु यीशु मसीह चाहता तो वो यरूशलेम में अच्छा मकान बना सकता था, अच्छा प्रतिष्ठित हो सकता था, परंतु यीशु किस लिए आया? उसका लक्ष्य क्या था? कल्वरी, क्रूस पर मरना। करेक्ट। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, तेरे लक्ष्य को हम समझ पाए प्रभु यीशु, और उस लक्ष्य से कभी तूने हटा नहीं। उसी प्रकार की आत्मा दे पिता हमें। हमारे पास भी एक लक्ष्य है कि तेरे सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सके। ये लक्ष्य हमेशा रहे। मुझे क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या बनूंगा, मुझे वो नहीं पता। मुझे इतना मालूम है कि तेरे सुसमाचार लोगों तक पहुंचना चाहिए। सुसमाचार से लोग बचेंगे नरक से, अंधकार और संसार के बंधन से, पाप की गुलामी से छुटकारा मिलेगा। तभी जब तेरा नाम उन तक पहुंचेगा। प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता कितना सुहावने वो पैर है, धन सुहावने वो पैर है जो सुसमाचार को लेकर आते हैं। धन्यवाद देते पिता, तेरी महिमा करो। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, लक्ष्य दो पिता, आत्मिक लक्ष्य, और उस लक्ष्य में बढ़ने के लिए आप उन्हें प्रेरित करो पिता। लक्ष्य कभी हटे नहीं प्रभु, तेरी दया और कृपा है। प्रत्येक भाई बहन यूट्यूब में भी जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे वचन को, आप उनके हृदय आत्मा से बातें करो। अभी इसी समय उनके जीवन में एक लक्ष्य दो पिता, पैसा कमाने के नहीं, बल्कि तेरे आत्मिक राज्य की, तेरी महिमा के लिए। प्रभु यीशु, जो उन्हें तू उद्धार दिया है,
जो उन्हें तू कलीसिया में बुलाया है, जो उन्हें तू नया जीवन दिया है, उस नया जीवन में एक लक्ष्य देना पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते तू हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, फिर तीसरे दिन जी उठे। तू अपनी मौत को भी गले लगाया, मौत जानने के बावजूद भी तू घबराया नहीं, तू हारा नहीं, तू दृढ़ता से उस क्रूस की तरफ आगे बढ़ता गया। लोग तुझे कोड़े लगाएंगे, ये सब चीजें मालूम होने के बावजूद भी तू आगे बढ़ता गया, पीछे नहीं हटा, कमजोर नहीं पड़ा, ना निराश हुआ, नहीं, तू आगे बढ़ता गया। धन्यवाद देते उस लक्ष्य को पूरा किया, उसी प्रकार की लक्ष्य दे पिता हमें। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों को, जो विश्वास भाई बहन, अगर कोई जानते नहीं प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया है पापियों के लिए, हर एक पापी के लिए। जो कोई पाप मान लेता है और यीशु के नाम पर विश्वास करता है कि यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा, तो वो उद्धार पाएगा। अगर आज अभी इसी समय आप हैं तो ये प्रार्थना अपने दिल से कर सकते हैं। कही, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद करता हूँ तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा। मैं विश्वास करता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे हृदय में आए, मुझे नया जीवन दीजिए। धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। जिसे पापी पाते उतार पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड, स्वर्ग के नीचे, स्वर्ग के ऊपर, धरती के ऊपर, धरती के नीचे केवल एक ही नाम दिया गया है,
और वो नाम है यीशु, जिससे लोग उद्धार पा सकते हैं। आज यीशु नाम को ऊंचा करो, यीशु नाम को सबको बताओ। यीशु नाम से चंगाई है, यीशु नाम से उद्धार है, यीशु नाम से आजादी है, बंधन से, बोझ से। प्रभु हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। हम और तेजी से और दृढ़ता से हम तेरे नाम को लोगों तक पहुंचा सकेंगे। आप हमें बल दो, आप हमें शक्ति दो, आत्मा की प्रेरणा दो, आत्मा की सामर्थ के साथ हम आगे बढ़ सके। प्रभु यीशु धन्यवाद देते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।